नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चुनाव की रंजिश खूनी संघर्ष में बदली कांग्रेस के विधायक। आरिफ मसूद समर्थकों ने मचा रखा है मध्य विधानसभा में कोहराम। लगातार हो रही संगीन वारदातों से प्रशासन था नाराज। मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण करते चला सरकार का अधिकारियों पर बुलडोजर, किए 3 अपराधियों के मकान जमींदोज। जो नए भोपाल में अभी आज से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हाथ काटा गया था, तो उन लोगों के आज मकान तोड़े जा रहा है। क्योंकि आप इसी विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं, आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं? सबसे पहले तो हमारे जो सीएम बने उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर सीएम बन के काफ़ी अच्छे काज भी किए। जिस तरीके से उन्होंने एक हथेली काटने वाले इंसान के जो लोग थे उनके घर तोड़वाए, अच्छा लगा। लेकिन उनसे मेरा एक अनुरोध है कि आज से 2 साल पहले एक दलित फैमिली है जो विधायक समर्थक हैं, फिरोज लाला आरिफ मसूद जी के समर्थक हैं, उन्होंने 250 सुअर एक दलित फैमिली के बेच दिए थे। और मुझे उनसे पूरी आशा है कि शायद वो इनके भी साथ कुछ इंसाफ कर पाएँ और इस दलित फैमिली को थोड़ा सा इंसाफ दिलवाएं। मेरा पूरी आशा करती हूँ हमारे सीएम साहब से कि इनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए और इस दलित फैमिली को इंसाफ दिलवाया जाए। और इनके जो सुअर बिके हैं और जो इसने बेचे हैं फिरोज लाला ने, जो विधायक आरिफ मसूद जी के समर्थक हैं, इनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री को चार्ज लिए हुए 4 दिन हुए। 4 दिन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 तरह के आदेश दिए हैं। मीट बंद हुआ, अजानों मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारने का बोला है, और ऊपर से ये कार्रवाई। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि मैं आरिफ मसूद जी की गुंडागर्दी ख़त्म करूँगा भोपाल से। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है कि जो विधायक हैं वो गुंडे ही थे और उन्होंने गुंडागर्दी को बढ़ावा ही दिया है। गुंडागर्दी को बढ़ावा देके काफ़ी जनता को परेशान कर रखा है। और जो उनके साथ लोग समर्थक रहते हैं ज़्यादातर गुंडे ही हों, उनके सहयोग में लेके उनके साथ रह के लोगों के ऊपर गुंडागर्दी करना, छीना झपटी करना, मार लूट करना। आप खुद देखना है कि इस हिसाब से कई लोग परेशान थे 5 साल। इस बार भी वो जीत के आए तो गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरीके से हाथ काटा गया, एक दलित फैमिली के सुअर बेचे गए, कल्ला शाह के हाथा में एक जो मनोज तिवारी है उनके घर के सामने पेशाब की भी खबर आई, करा गया, ये गुंडागर्दी को बढ़ावा ही देती है। तो वाकई में गुंडागर्दी ख़त्म होना चाहिए। तो आप मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री की कार्यशैली से खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम वो गुंडा लोगों को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं और खूब अच्छी वो सरकार चलाएंगे। और काफ़ी उम्मीद करती हूँ बहनों का भी साथ देंगे। जिस तरीके से मामा जी ने साथ दिया था लाडली बहन योजना का, इस तरीके से काफ़ी योजनाओं का साथ भी हमारे नए सीएम देंगे। भोपाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों को बधाई दी है। इससे देश के अंदर गारंटी की गारंटी पीएम मोदी है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम मोहन यादव जी ने किया है। वहीं आदिवासियों के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों की राशि को 3000 से बढ़ाकर 4000 करने का काम भी किया गया। चलो ठीक है, हो जाएगा। चलो भैया, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल शपथ ग्रहण किया है, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल शपथ ग्रहण कराया है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और पूरा देश भर के भी वरिष्ठ लोग, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व कल उपस्थित था। तो पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन जो कहा जाता है कि इस देश के अंदर गारंटी की गारंटी कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा। हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, संकल्प पत्र के अंदर पहली कैबिनेट शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने में सबसे पहली भूमिका निभाने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया।
हमने कहा था कि आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए हम तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति बोरा करेंगे। मुझे खुशी है कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए करने का कैबिनेट ने पहला निर्णय किया आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए। मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूं, आदिवासी भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि संकल्प पत्र पर पहले दिन से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा, जो मध्य प्रदेश के अंदर हमने संकल्प पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया था, उन सारी बातों को आज पूरा करने का काम हमारी सरकार ने शुरुआत कर दी है। कल की साइबर तहसील की व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर सभी 55 जिलों में लागू करेंगे। तो इस प्रकार से कार्य जारी करते हुए आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरस्तीकरण की व्यवस्था साइबर तहसील के माध्यम से लागू की जाएगी। ये भी ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है कि खसरे और नक्शे में भी ये सारी चीजें जो हो वो एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के लिए जब रजिस्ट्री हो उसी समय नामांतरण की व्यवस्था करने का काम ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट ने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी की पहली कैबिनेट ने लिया है। एक ऐतिहासिक निर्णय है किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, सामान्य लोगों के लिए कि इस व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। इसमें बेहतर निर्णय हमारी सरकार ने किया है। तेंदुपत्ता का मैंने आपको सबसे पहले उल्लेख किया ही है। और इसी प्रकार से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस और मछली आदि का क्रय विक्रय प्रतिबंधित करने हेतु 15 दिवस का विशेष अभियान चलाए जाने का जो दिशा निर्देश जारी किए, मैं मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पूरी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय पहली ही बैठक में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने लिए हैं। इसे गुड गवर्नेंस का उदाहरण कहा जा सकता है। हमारी सरकार ने पहले ही इस प्रकार की चीजों की शुरुआत की है। और जो संकल्प पत्र, मोदी जी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था, उस पर पहले दिन से काम प्रारंभ हुआ है। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी को पुनः बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आज आप लोगों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश के अंदर चली है, मध्य प्रदेश से लेकर के जो चुनावी राज्य थे उन राज्यों में 16 तारीख से यात्रा प्रारंभ हो रही है। विकसित भारत यात्रा के संकल्प को साकार करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्षों में अपने महत्वपूर्ण निर्णय, दूरदर्शी सोच एवं योजनाओं से देश भर में जो माहौल बनाया है वह किसी भारतीय से छिपा तो नहीं है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से योजनाओं के प्रति जागरूकता, जन भागीदारी के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा जो प्रारंभ की गई है, सभी ग्राम पंचायत और सभी नगर निकाय में भ्रमण कर लोगों को लाभ दिलाया जा रहा है। एक ऐतिहासिक इस यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर गरीब के जीवन को बदलने का जो अभियान लिया है, गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर पंचायत में और हर नगर निकायों में भ्रमण करके लोगों को लाभ दिलाना, जागरूक बनाना, उसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पंच सरपंच से लेकर पार्षद से मेयर तक, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष
ऐसे सभी ग्रामीण नगर निकाय के हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ हमने नगर निकाय का चुनाव जीता था, सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक, सभी जनप्रतिनिधि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके कि मोदी जी के गारंटी का रथ इन स्थानों पर पहुंचेगा और उस गारंटी रथ हमारे सपनों को जो पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, इसलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र राज्य सरकार हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं जो चला रही है। वर्ष 2014 से पहले देश में चेहरा देखकर योजनाएं बनाई जाती थी, उसमें भी जमकर बंदरवाट का खेल होता था, किसको कौन से आवास बनते थे, किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के मंत्र पर जो काम किया है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम जमकर सभी लोगों को उनके एजेंडे में गरीब, सामान्य नागरिक, महिलाएं, नौजवान जो होते हैं, आज देश में गरीबों और जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, गरीबों के घर में निःशुल्क शौचालय, जनधन अकाउंट योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं, तमाम लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने का काम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ऑन द स्पॉट लाभ दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक यात्रा निकालने का काम देश के अंदर हुआ है। देश के अंदर 13 करोड़ से ऊपर, तो मध्य प्रदेश के अंदर 1,39,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। हर गरीब के जीवन में खुशी आई है, हर समाज वर्ग के आंखों में खुशी है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नवनिर्वाचित सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भाई डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो यात्रा भी यशस्वी बने, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के यात्रा के माध्यम से इस तैयारी में जुटे। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट ने जो निर्णय किए, उन सभी निर्णयों को भी जनता को आज अभिनंदन, जनता का बहुत बहुत बधाई और हमारी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान भटकारी बीजेपी सरकार और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कांग्रेस आज से नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति पर वो वर्ग भी अब कांग्रेस से इसलिए खिसक गया है कि एक महिला बहन ने अल्पसंख्यक समुदाय की, जब उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, ये तो कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन उसने कह दिया होगा घर में, तो उसके शौहर ने उसको पीटा। ये आईना दिखाया है कांग्रेस को। तो ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है जो नहीं चलेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय के निर्णयों का पालन करना हमारी राज्य की सरकार ने, नवनिर्वाचित सरकार ने, नवनियुक्त हमारे मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय किया है। कांग्रेस के कहने से नहीं होता। जो निर्णय हुए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित जो हमारे लीडिंग कॉलेज हैं, उनको प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में उन्नयन करने की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड किया जाना, ये उच्च शिक्षा विभाग के अंदर जो कहा था उसको पूरा किया है। और आदतन अपराधियों के लिए शिकंजा कसा जाना आवश्यक है ताकि वे जमानत पर छूटकर फिर से अपराध न करें। ऐसे आदतन अपराधियों के द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों में प्राप्त जमानत को दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 437, 438, 439 के तहत संबंधित न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत कर निरस्त कराने की कार्रवाई करने के दिशा निर्देश आज जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के राज्य में 2003 से पहले जो असुरक्षित मध्य प्रदेश था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने वर्षों में गुंडा राज से लेकर
डकैतों के राज से लेकर हर प्रकार के अपराधीकरण को समाप्त करने का काम तो किया ही था, सुरक्षित मध्य प्रदेश बनाया था। तो उसमें 2 कदम आगे बढ़कर के हमारी नई सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये भी ऐतिहासिक निर्णय कल की प्रथम कैबिनेट ने लिया है। गुंडे और अपराधी सोच लें, मध्य प्रदेश सुरक्षित है, इस प्रकार के लोगों का स्थान मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता। प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर, डीजे, ऐसे संबोधन प्रणाली वाले जो आम जनता के हित के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप उसे पालन कराने के लिए हमारी सरकार ने जो अनियंत्रित नियम विरुद्ध प्रयोग को प्रतिबंधित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं, ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पहली कैबिनेट ने लिया है। पक्ष भी औंधे मुंह गिर गए, जो पहले थे सब खत्म हो गया है। अब वो कौन बनेगा नहीं बनेगा, हम तो करें अच्छा है सदन में विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, अच्छे से निभाए, लोकतंत्र है और हम तो सबल लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं तो पक्षधर हूं कि ऐसे जो लोग हैं आए, बहस हो, मध्य प्रदेश जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का हमारा संकल्प है, उसमें वो भी अपना योगदान दें। अभी रुक जाओ आरिफ मसूद जी, आपकी गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे। अब वो कमलनाथ जी अपनी चिंता कर लें आज मीटिंग में नहीं तो उनके हाल क्या हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की बैठक बुलाई थी लेकिन निर्णय दिल्ली को छोड़ दिया। अब भाई मैंने तो बहुत पहले कहा था, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई और हमने कहा था ये जितने बनने का काम कर रहे हैं आते आते फंसूकर डाल जाएंगे, फंसूकर डाल गए, क्योंकि हम तो एथलेटिक्स के खिलाड़ी रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब कांग्रेस के बारे में ये बात करने की जरूरत, ये उनकी चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है तो हमारा तो काम है कि सकारात्मक राजनीति पर पहले हम अपने संकल्प पत्र पर गरीबों के लिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिलाएं, युवा, नौजवान, गरीब, ये हमारी जाति, किसान, इनके हितों के कल्याण के लिए कैसे काम किया जाए, हमारी सरकार ने पहले दिन से काम प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अहिर यादव समाज बरखेड़ी भोपाल के राधा कृष्ण मंदिर में अहिर यादव समाज के अध्यक्ष संतोष यादव जी ने दिव्यांगजनों को बैसाखी का वितरण किया और मंदिर के सामाजिक बंधुओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी। आज का दिन हमारे समस्त यादव समाज के लिए बड़ा ही सम्मान और गौरव का दिन है। आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। इस उपलक्ष्य में समस्त यादव समाज की ओर से अहिर यादव समाज भोपाल में एक कार्यक्रम रखा गया। सभी वरिष्ठ जो भी हमारे परिवारजन हैं, जितने भी हमारे बेसहाय अपने हैं, उनको वैसाखी वितरण का यह पुण्य कार्य किया गया। साथ ही भगवान मोर मुकुट वंशी वाले की महाआरती की गई। साथ में भगवान से यह प्रार्थना भी की गई कि जिस मंशा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में आदरणीय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है,
वह पूरी कसौटी पर कसे उतरे। साथ में जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर निरंतर आगे बढ़े और उनके शासनकाल में मध्य प्रदेश एक शिक्षित राज्य बने, एक विकसित राज्य बने और एक विकासशील राज्य बने। धन्यवाद। और साथ में सभी यादव समाज की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष यादव, मैं अहीर यादव समाज का अध्यक्ष। जय यादव, जय यादव, जय माधव। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अहीर यादव समाज कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करती है, जिन्होंने हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री डॉक्टर मोहनलाल जी यादव को मुख्यमंत्री की पद से नवाजा गया है। इनका हमारी समाज बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। कार्यक्रम के बारे में बताइए। कार्यक्रम आज मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने पर हमारे कुछ दिव्यांग लोगों को जो हमारे इसी क्षेत्र में रहते हैं उनको बैसाखी वितरण की गई। सरस्वती बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण के पश्चात प्रथम आदेश का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सीमित मात्रा में होना चाहिए। मंदिरों से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। हम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए भजन बजाते हैं। हिंदू मान्यता और धर्म शास्त्रों के अनुसार घंटा, घड़ियाल, शंकर की ध्वनि से क्षेत्र प्रदूषित नहीं होता। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कल आदेश जारी किया कि धार्मिक स्थलों पर से लाउड स्पीकर जो नियमित मात्रा उसमें बजाए जाएं या तो उतार दिए जाएंगे, उसका संस्कृति बचाओ मंच स्वागत करता, अभिनंदन करता है। हम तो चाहते ही हैं कि जो कर्कश ध्वनि में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं, सुबेरे 5 बजे से बजाए जा रहे हैं, उनको उतार देना चाहिए। मंदिरों में तो हर चीज का विधान है, घंटा, घड़ियाल, शंख, ये जो ध्वनि है जहां जहां जाती है वहां से बुरी आत्माएं और अलाय बलाय जो है वो मुक्त हो जाती हैं। लेकिन जो 5 बजे से अजानों में बजाई जा रही है, मस्जिदों में बजाई जा रही है, उससे लोगों को तकलीफ होती है। हमारे यहाँ 6 बार की आरती होती है, लेकिन हम सुबह 4 बजे की जो ब्रह्म मुहूर्त की आरती होती है उसमें माइक का उपयोग नहीं करते। 8 बजे की आरती में करते, रात में 12 बजे शयन जो आरती होती है उसमें उपयोग नहीं करते, रात्रि 8 बजे की आरती में करते हैं। और भजन जब बजते हैं तो व्यक्ति के मन को जो है संतुष्टि प्रदान करते हैं, साथ ही वो भजन को व्यक्ति दोहराकर अपने मन को पवित्र करता है। इसका संस्कृति बचाओ मंच स्वागत करता है और शीघ्रता से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता है। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश टेवड़ा जी ने आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से निवास पर सौजन्य भेंट की।
रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा कि नेता प्रतिपक्ष का फैसला होगा। दिल्ली में सभी विधायकों की राय शुमारी लेकर सुरजेवाला जाएंगे दिल्ली। नमस्कार साथियों, आज कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक कोई बात आदरणीय साथियों, आज कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। माननीय जितेंद्र सिंह जी, पूर्व रक्षा मंत्री और महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विशेष पर्यवेक्षक के तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उसमें शामिल हुए। सब साथियों ने, सब विधायक साथियों ने यूनैनिमसली, एक सम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस के अगले विधायक दल के नेता का चयन वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर छोड़ते हैं। हमने, माननीय जितेंद्र सिंह जी ने और मैंने कहा, फिर भी हम सारे विधायक साथियों की राय लेंगे। 60 के करीब विधायक, 60 या 61 विधायक माननीय जितेंद्र सिंह जी से और मुझसे अलग अलग मिले। उन्होंने भी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी राय दी। हमने सब विधायक साथियों को राय दी है कि मध्य प्रदेश की जनता के पहरेदार और प्रहरी के तौर पर हमें विधानसभा में और विधानसभा के बाहर अपनी भूमिका निभानी है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों की आवाज़ विधानसभा के पटल से और विधानसभा के बाहर उठे। वो सारे वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, एक प्रहरी के तौर पर हम सुनिश्चित करेंगे कि वो सारे वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू करे। हम सकारात्मक के लिए उठाएगी, हमारा कांग्रेस का विधायक दल उसका समर्थन करेगा। और जहां जहां वो अपनी जिम्मेवारी और कर्तव्य में कोताही करेंगे, वहां वहां एक प्रहरी के तौर पर हम उन्हें अपने कर्तव्य का बोध भी कराएंगे और उसके लिए ये सुनिश्चित करेंगे एक प्रहरी के तौर पे कि सरकार अपने वादों पर खरी उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने सागर शहर के प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष अभिषेक अहिरवार के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि सागर शहर के प्रमुख स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, शहर के दोनों बस स्टैंड यानी मुख्य बस स्टैंड एवं खुरई बस स्टैंड, शहर के प्रमुख मार्गों, प्रमुख चौराहों और सभी रेन बसों के बाहर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। जी, आज किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है आपने? जैसा कि आप सबको पता है कि ठंड शुरू हो गई है और मौसम विज्ञानियों ने जैसा अंदेशा जताया है कि आगामी समय में ठंड और तेज होने वाली है। काफ़ी लोग रात के समय पे उनको बाहर जाना पड़ता है। कई लोग बाहर से, ट्रेन से, बस से लोग आते हैं तो रात में ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों को भी किसी काम से कभी कभी रात में बाहर निकलना पड़ता है तो ठंड का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, वो बीमार भी हो सकते हैं। इसी से राहत दिलाने के लिए हम लोग ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि शहर के जो प्रमुख स्थान जैसे रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर रात में लोगों को आना जाना पड़ता है, बस स्टैंड है और जो रेन बसेरे हैं, प्रमुख चौराहे हैं जहाँ पे लोगों का आवागमन रात में रहता है, प्रमुख मार्ग हैं, रोड हैं जहाँ पर आवागमन रहता है, वहाँ पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए, जिससे रात्रि में जो लोग घर से बाहर निकलते हैं उन्हें ठंड से राहत मिल सके और उनके स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े।